From India to the world, this is Global Indian. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। आज हम एक बहुत पर्टिकुलर टॉपिक लेके आ रहे हैं जो कि दुनिया में इतना बड़ा सवाल खड़ा कर चुका है। और ये जो हम आज डिस्कशन करने वाले हैं, हमारे साथ हेमंत अत्री जुड़ चुके हैं। नमस्कार हेमंत जी, स्वागत है आपका ग्लोबल इंडियन चैनल पर करंट अफेयर्स विद हेमंत अत्री। लेकिन ये जो है मैं आज सारे अंध भक्तों के लिए लेके आया हूं और हेमंत अत्री भी उनकी उधेड़ेंगे बराबर से। और ये खास करके जो डायस्पोरा के अंध भक्त हैं यहाँ पे, जो अमेरिका में हैं और बाकी दुनिया में हैं, उनको भी ये बताना चाहता हूं कि आप लोग किसके पीछे लगे हुए हैं। देखो, एक कहावत है हिंदुस्तान में कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। तो मैं एक आपको मिसाल देता हूं आज की दुनिया में जो चल रही है। एक खरबूजा है जो अंदर से पिलपिला है, सड़ा हुआ है, वो जिसने 70,000 बंदों को मार दिया, बच्चियों को मार रहा है, औरतों को मार रहा है, बुजुर्गों को मार रहा है, उनके साथ एक बड़ा खरबूजा है। अब ये खरबूजा रंग नहीं बदल रहा, लेकिन वो उसको इंजेक्शन दे रहा है। अब इंजेक्शन का रोल आ गया है कि उस खरबूजे ने इंजेक्शन दिया बड़े खरबूजे को, जो कि हम हैं यहां बैठे हुए, और हम अंदर से पिलपिले हो गए। हमें भी थोड़ा सा अंदर से, जिसको कहते हैं कि वो डिसीज आनी शुरू हो गई, हमने साथ दिया। और उसी छोटे खरबूजे पहले वाले ने तीसरे खरबूजे को, जो आप लोग वहां बैठे हुए हो अंधभक्तों, उनको भी एक इंजेक्शन दिया गया है। मोदी जी, ये बात सुन लेना, यहां से बैठ के कह रहे हैं हम, आपने उनका साथ दिया। हुआ क्या आज हुआ ये कि आपने एक सिंपल सा देश, जो किसी को ना तंग कर रहा था ना कुछ कर रहा था, आपसे बातचीत करने को तैयार था, ट्रंप से बात कर रहा था, अखीरले दिन तक कर रहा था, आपने फिर उनके सत्ता को हटा दिया। उनको कहा कि हम हटा देंगे, उनको मार दिया, उनके इतने बंदे मार दिए और उनकी बच्चियों को मार दिया, स्कूल पे हमला कर दिया। बेशर्मी की हद होती है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि पहले हफ्ते युद्ध शुरू किया, पहले हफ्ते में कहा हम जीत गए। दूसरे हफ्ते में कहा हम जीत रहे हैं, और तीसरे हफ्ते में यह कहा हमारी मदद करो। तो इस बात का सारा खुलासा जो है हेमंत अत्री जी आज करेंगे। मैं हेमंत अत्री जी, उसके पहले मैं एक छोटा सा क्लिप लगा देता हूं, देखिए और फिर उससे शुरू करेंगे। Look what happened in the last 2 weeks. They weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. Those missiles were set to go after them. So they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. एक और लगाता हूं मैं आपका, जो ट्रंप ने आज शुरुआत, AI and what they've done with it. They showed buildings in Tel Aviv burning to the ground, high rises burning. They showed buildings in Qatar. They showed buildings in Saudi Arabia burning, and they weren't burning. They weren't hit. It was all AI based. Terrible. It's terrible. And that's their only, I think that's the only thing they do well. They're negotiating. And we always talk. When, somebody said, well, would you talk? Why would you even talk to them? I talk to everybody because sometimes good things come out of it. But I don't know if they're ready yet. They're taking a pounding. I don't know if they're ready yet. And we don't even know their leaders. Look, all of their leaders are dead, as far as we know. But they're all dead. We don't know who we're dealing with. We knocked out the first group. Then the second group
met to pick the leader because the first group was all dead, and the second group got knocked out. They're all dead. Then a third group met. I would think they're a little nervous about meeting. I don't know if they're nervous. Maybe they're not. Maybe they're crazy. If they're not nervous, then they're crazy. But we met with the next group, but we don't know who their leader is. We have people wanting to negotiate. We have no idea who they are. Yeah, please, Peter. So, क्या आपको हेमंत जी ये नहीं लगता कि ये मतलब कि आदमी हिला हुआ है, ये जो मतलब कि वो एक हमारा जो खरबूजा है उसने फिर बड़े खरबूजे को इंजेक्शन दिया कि झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, और वो इस स्तर पे आ गए, इस बात पे आ गए. आप बताइए कि क्या सच्चाई क्या है और क्या मतलब कि वेयर वी आर. आई मीन हमें तो बहुत शर्म आ रही है यहाँ. अजीत जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी. देखिए 20 जनवरी को जब उन्होंने ओथ ली थी तो मैंने आपसे तब भी बात की थी, उसके बाद हम लगातार बात करते हैं, और मैंने ये कहा था कि मर्क्यूरियल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो किसी भी सत्ता के लिए आत्मघाती होते हैं. तो ट्रंप ने बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट ये प्रूव कर दिया है कि वो अमेरिका की जो हेजीमनी थी ओवर ए पीरियड ऑफ सेंचुरी और इवन मोर, उसको उन्होंने बर्बाद और तबाह कर दिया है. ठीक, पहला बस तो ये शुरुआत. आप अमेरिका में बैठे हैं न्यूयॉर्क के अंदर, अगर आप पूरी सीक्वेंस को देखें, आप क्रोनोलॉजी को देखें, आपने बिल्कुल एक बहुत बेहतरीन बात कही कि पहले दिन जब स्ट्राइक किया 28 फरवरी को, अगले दिन मॉर्निंग में उसने अपनी विक्ट्री घोषित कर दी कि हमने सब कुछ कर दिया, सारा काम सारा ठीक हो गया. और ऑल ऑफ ए सडन उसके बाद जिस तरीके से इजराइल ने उसको ब्लैकमेल किया और किया एप्सिन के नाम पर, वो आदमी फंबल करते करते आज इस मुकाम पे पहुंच गया है कि वो आपने कहा, मैं उसका सही शब्द अगर है ट्रंप के लिए तो ट्रंप पगला गए हैं, बौखलाए नहीं गए, पगला गए हैं. जो अभी उन्होंने कहा वो पगलाए हुए. और क्या कह रहा है अमेरिका का राष्ट्रपति, शर्म आनी चाहिए पूरी दुनिया को. वो कह रहा है कि हम शॉक्ड हैं कि उन्होंने मध्य पूर्व के सभी देशों पर हमला क्यों कर दिया. उन्होंने कतर पे, सऊदी अरब पे, यूएई पे, बहरीन पे, कुवैत पे हमला किया. आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपके घर में घुस के मारूंगा बिना किसी कारण के, आप मेरे से बातचीत कर रहे हैं और आपका रिटेलिएशन का भी अधिकार नहीं. कम ऑन, बी जुडिशियस. और जब ईरान को यह पहले दिन से पता है कि वो अमेरिका तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, पहले दिन से उनको पता है, तो उनकी तो वार स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर थी कि मिडिल ईस्ट के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर जहां भी इनके बेसिस होंगे दे हैव टू बी हिट. इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं. अब अमेरिका को यह देखना चाहिए, अमेरिका के भक्त जो आपके मागा वाले हैं, उनको यह सोचना चाहिए कि उन्होंने किस अनाड़ी आदमी को अपनी शीर्ष कुर्सी पर बिठा दिया. लड़ाई के 18वें दिन वो आदमी कह रहा है कि वी वर शॉक्ड. इमेजिन व्हाट वाज CIA डूइंग, व्हाट वाज पेंटागन डूइंग, व्हाट वाज द टॉप अमेरिकन आर्मी डूइंग. दे ऑल ब्रीफ्ड हिम, बट दिस idiot of a man has a very short fuse. His concentration span is very less. उसको आप 10 सेकंड से ऊपर वो सुनेगा ही नहीं आपकी. और उसने सुनी किसकी? विटकॉफ की, अपने दामाद की. तो उसका परिणाम आज अमेरिका भुगत रहा है. जो सैकड़ों साल की हेजीमनी थी, जो दादागिरी थी, उसको इस आदमी ने 18 दिन में निपटा दिया. 18 दिन के अंदर. मेरा एक सवाल है, ये तो चलो जो भी इसका दिमाग का संतुलन जो भी है, जो इतने बड़े बड़े जो धन्ना सेठ है मिडिल ईस्ट के, कतर है, यूएई है, मोहम्मद बिन सलमान है, और जितने भी शेख हैं, क्या उनकी कोई एडवाइजरी नहीं थी? कोई उन्होंने, या उनको बताया नहीं गया कि हम ये करने वाले हैं? दे वर टेकन अबैक, दे वर टेकन बाय शॉक कि ये वो करेगा और ये हो जाएगा. नहीं अजीत जी, इसको थोड़ा सा ना खोल के देखिए. आप दर्शकों के लिए जरूरी है कि इसको खोल के बताना जी. मिडिल ईस्ट के किसी भी कंट्री के अंदर, जो आपने शेखों का जिक्र किया, वहां पर कहीं भी डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पारिवारिक सल्तनतें हैं. ठीक, और वो सारे के सारे अमेरिका के गुलाम हैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस. अमेरिका को तेल चाहिए, अमेरिका को रिसोर्सेज चाहिए, वो उनके पास है, और वो पूरे तरीके से डिपेंडेंट है. दे आर लाइक पैरासाइट्स एज फार एज डिफेंस पार्ट इज कंसर्न्ड. तो अमेरिका को वो मौका मिला कि मिडिल ईस्ट के अंदर तमाम जगह अपने बेसिस बढ़ाओ ताकि उसकी दादागिरी का स्फीयर बढ़े. उन्होंने लगातार ओवर पीरियड ऑफ टाइम किया. अब इजराइल ने जो ग्रेटर इजराइल का जो खेल किया, उससे तमाम मिडिल ईस्ट के अंदर समीकरण बदल नहीं थे. ट्रंप का जो एम्बेसडर है वो कह रहा है कि वी एग्री विद देयर लार्जर
इजराइल, ग्रेटर इजराइल पार्ट। तो आप सोच के देख लीजिए कहां पर लेके जाएंगे इस तरह के वाहियात लोग। उसके बाद हुआ क्या कि ईरान जब बातचीत कर रहा था, हिट किसने किया? इजराइल ने किया। उसके बाद अमेरिका सीधे आ गया। पिछली बार आपने ऑब्जर्व किया होगा लास्ट ईयर जून में, तो अमेरिका बिल्कुल बाद में आया था न्यूक्लियर फैसिलिटीज के लिए। अदरवाइज ईरान और इजराइल वर फाइटिंग फॉर दैट मैटर। अब आपको यह देखना पड़ेगा कि ट्रंप ने जो अभी जब मैं और आप बात करें चंद सेकंड पहले जो बात कही, उसने कहा कि वी आर शॉक्ड, और किसी को उम्मीद नहीं थी। अब आप थोड़ा सा पीछे चलिए। ईरान के जो विदेश नीति सलाहकार है उसने 2024 में कैमरे के सामने क्या कहा था? उन्होंने साफ बताया था कि अगर युद्ध शुरू हुआ तो ये होगा और हम ये करेंगे। ठीक, कैमरे पे कहा था। वो अजीत जी भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूं। तो क्या ट्रंप नहीं देख सकते? क्या उनके एडवाइजर नहीं देख सकते? आज 2 साल बाद जब लड़ाई के अंदर कूद गया ये आदमी, अब कह रहा है कि वी आर शॉक्ड। फिर ईरान के विदेश मंत्री अगाची ने आज सुबह फिर कहा कि वे तब तक लड़ने के लिए तैयार हैं जब तक जरूरत पड़ेगी। और सीनेट की ब्रीफिंग जो है, इस रणनीति जो ट्रंप जिस रणनीति पे चल रहा है उसको कंप्लीटली इररेलेवेंट बताया है, इररेलेवेंट। और आपके क्रिस मर्फी ने क्या कहा? इसे सबसे बड़ी विफलता कहा 10 दिन की। विटकॉफ ने क्या कहा? उन्हें नहीं पता कि इसका अंत कैसे होगा। इमेजिन द काइंड ऑफ पीपल यू आर सराउंडेड विद। आपने विटकॉफ, व्यापारी, कृष्णर, रियल्टर, उनके कहने से इतनी बड़ी लड़ाई छेड़ दी। और वो क्या कह रहे हैं कि हमें नहीं पता। हकीकत क्या है? ये विटकॉफ नहीं बोल रहा है, ये ट्रंप बोल रहा है साहब कि मुझे नहीं पता इससे बाहर कैसे आऊं, क्योंकि उसी के कहने से शुरू किया था आपने। राष्ट्रपति ने अभी अभी दुनिया को बताया कि उनका प्रशासन इस युद्ध के परिणामों से स्तब्ध है जिसे उन्होंने खुद शुरू किया था। उन्हें चेतावनी दी गई थी। अब वो हैरान है। 14 अमेरिकी मारे जा चुके हैं, 21 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं, तेल की कीमत 25% बढ़ के आपके यहां, आपका रेट बता रहा हूं, $102 हो गई है। मित्र देशों का एक भी युद्धपोत, एक भी हार्मुज से निकल के दिखाए। ताइवान को चाइना ने कंप्लीटली घेर लिया है, और फिर भी आप कहते हो कि हम जीत गए। सोचिएगा। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ अजीत जी आज आपके दर्शकों के सामने एक बात कह के जा रहा हूं, और कभी भी क्योंकि हमने डिफेंस बहुत लंबे समय तक कवर किया है, देखा है, समझा है। जी जी। जिस दिन आपने लड़ाई शुरू की थी, आप लड़ाई शुरू करने से पहले हार चुके थे, फॉर द वेरी सिंपल रीजन you didn't have a stated objective then. You don't have it right now also after 18 days. That is point number 1. इस पूरी लड़ाई में आप इसकी स्ट्रेटेजिक उसमें जाइएगा डेप्थ में। अगर कोई हारा है तो हारा है अमेरिका, नंबर 1, जो युद्ध में जबरदस्ती गया। दूसरा सबसे बड़ा हारा कौन है? आप हैरान रह जाएंगे, मोदी, बिना लड़े। और इसके सबसे बड़े विजेता कौन है? रशिया, बिना लड़े। लड़ाई लड़े बिना जीता वो। क्यों? आप देखिए, पूरे का पूरा यूक्रेन से ध्यान हट गया दुनिया का। ठीक, एनर्जी उसकी बिक्री का खुल गया सारे का सारा। जो अमेरिका सुबह से शाम तक सैंक्शंस रशिया पे लगाता था, वो हाथ जोड़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि इनसे तेल ले लो। तो उसका काम चल गया बढ़िया। सारी की सारी रियल टाइम जो इंफॉर्मेशन है, आपकी लोकेशन से लेके सारी, वो रशिया और चाइना सरेआम ईरान को दे रहे हैं। वो प्रिसाइज रेटिंग कर रहे हैं आपकी, प्रिसाइज। जी, ठीक। और ये भाई कह रहा है कि हम शॉक नहीं। तो आपको ऐसा राष्ट्रपति मुबारक। आप तो बहुत बुद्धिजीवी विद्वान लोग हैं अमेरिका के अंदर, हम तो कम पढ़े लिखे लोग हैं। हमने तो जो गलती 14 में की थी, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपने 24 में कैसे की? हम तो 14 में, हमारे तो अच्छे दिन आने थे, हमारे तो काला धन था, हमारे तो स्मार्ट सिटी बनने। आपका क्या बनना था? आपका ये बनना था जो इसने बना दिया। अब आप देखिए क्या है ईरान अब क्या करेगा इस पूरे युद्ध का। आप वो देखिए, अगर कल कोई, जितने आपने मिडिल ईस्ट के देशों की सल्तनतों की बात की, पारिवारिक गणराज्यों की बात की, गणराज्य नहीं सॉरी, जो भी साम्राज्य शेखों के, अगर कल को ये कहेगा ईरान के यहां पर हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, अमेरिकन बेसिस को यहां से हटवाओ, और मान लीजिए अमेरिका को 5 से 6 बेस वहां से हटाने पड़ गए, तो किस मुंह से ट्रंप सीनेट के चुनाव में जाएंगे अभी मिड टर्म में? सोचिएगा इस बात को। और ये होगा क्योंकि इजराइल मान नहीं रहा। इस समय जब मैं और आप बात कर रहे हैं, इजराइल अभी भी टारगेटेड वो कर रहा है ब्लास्टिंग अपने तेहरान के अंदर, इस समय भी जब मैं और आप बात कर रहे हैं। तो बेसिकली इजराइल जो है ना खुद कहीं का बचेगा और ना अमेरिका को कहीं का छोड़ा। ऑलरेडी 3 दिन पहले कह रहा था कि हमने युद्ध जीत लिया, 1 फरवरी को कह रहा था हमने युद्ध जीत लिया। ब्रिटेन ने कहा हम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेज देते हैं, विचार कर रहे हैं। क्या कहा इसने? कि हमने युद्ध जीत लिया, वी डोंट नीड यू। मैं सुना देता हूं।
ब्रिटेन का जो उनके प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो भी मैं सुना देता हूं, ये लीजिए. Responding to this crisis and standing up for the British people. Our priority is always the national interest. And so we have been clear and consistent in our objectives throughout this conflict. First, we will protect our people in the region. Second, while taking the necessary action to defend ourselves and our allies, we will not be drawn into the wider war. And third, we will keep working towards a swift resolution that brings security and stability back to the region and stops the Iranian threat to its neighbours. I want to see an end to this war as quickly as possible. So ये देखिए कि जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनकी ये सोच है, वो नहीं पढ़ना चाहते हैं इस पछड़े में कि भाई ये गलत शुरुआत है, गलत जो है एक इट्स अ रॉन्ग वॉर, इट इज इलीगल एंड दे डोंट वांट टू गेट इनटू दिस. It's a ill-conceived one. Ill-conceived is the right word. You were nowhere. You had no business to hit Iran. Why did you come in the first place? ये जो पूरी परिस्थिति है, आप देखिए कनाडा ने छोड़ दिया, सारे नेटो अलाइज साइड हो गए, ब्रिटेन साइड हो गया. कारण क्या है? कारण है ट्रंप की मर्क्यूरियल कैरेक्टर. जो आपका सिस्टम चलाता है, जब आप युद्ध में जाते हैं, आप अपनी इंटेलिजेंस से बात करते हैं, आप अपने डिप्लोमेट से बात करते हैं, आप सीआईए से बात करते हैं, आप अपने जनरल से बात करते हैं, और वहां ये फैसला होता है कि हाउ वी शुड गो अबाउट इट, वेदर वी शुड बी देयर और नॉट. इस भाई को उन 3 कलाकारों ने बताया और ये कूद गया वहां मैदान में. ठीक, तो ये जो परिस्थिति है अजीत जी, ऐसा मतलब क्या कहेंगे आप, इस तरह का जो अस्थिर चित्त का व्यक्ति है ट्रंप जैसा, वो दुनिया के समकालीन इतिहास में ऐसा राष्ट्रपति एक नॉर्थ कोरिया वाले से तुलना कर सकते हो आप इस आदमी की, ये मैं कह सकता हूं. अब आप देखिए इस आदमी का मैंने नुकसान बताया अमेरिका कितना हुआ, अमेरिका की जनता कैसे भुगत रही है, और इसका खेल देखिए आप. जब इसने शुरू की ये प्रेसिडेंसी, सबसे पहले क्या कहा कि मैं जितने अवैध प्रवासी उनको भगाऊंगा. किसको भगाया? इंडियंस को. सबसे पहले हथकड़ियों में, बेड़ियों में. आपके डंकापति की आवाज निकली? नहीं निकली. किसी ने अलाउ नहीं किया. भारत के हजारों लोगों को पटक दिया एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अंदर. एक वहां से इसने ध्यान डाइवर्ट कहां किया कि अब टैरिफ का खेल करूंगा. पूरी दुनिया को मंदी की उसमें घुसेड़ दिया. अमेरिकन आज भी भुगत रहे हैं. आपके यहां जो महंगाई है, जो सारी चीजें हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, फिर 10% लगा दिया. उससे पेट नहीं भरा. लास्ट ईयर जून के अंदर अटैक कर दिया ईरान पे, तब मुंह की खाई, अब फिर कूद गया वहां पे. तो ये अभी भी जो स्थितियां है अमेरिका की, और हर आदमी की ब्लैकमेलिंग करता है. इसको ब्लैकमेल कर रहा है एप्स्टीन, आपने क्या नाम है, नेतन्याहू, एप्स्टीन के नाम पर, और नेतन्याहू और ये मिलकर ब्लैकमेल कर रहे हैं एक तीसरे खरबूजे को, जिसका आपने नाम लिया, जिसके भक्त बहुत प्रचुर मात्रा में भारत में पाए जाते हैं. अब आप देखिए अमेरिका तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचा. उसने लड़ाई लड़ी, जो भी हुआ उसका होना ही था. भारत ने क्या किया? वो जो कहते हैं ना, एक कहावत है, दर्शक हंसेंगे, अपनी आई बगुला मरता, तू क्यों मरी बटेर बता. बगुला तो ठीक बना, वो तो लड़ने गया था. बटेर को, भारत को क्या जरूरत पड़ी थी? वी वर ऑन द राइट साइड ऑफ द थिंग्स. हमें रशिया 50 जो है बैरल, $50 प्रति बैरल पे तेल दे रहा था, क्रूड. ठीक, कितना शानदार प्रोपोजिशन थी. ही वॉज आवर टाइम टेस्टेड फ्रेंड. ईरान हमें उधार में भी तेल देता था, सब कुछ देता था. पहले ट्रंप की यारी ने ईरान से तेल बंद कराया. हजारों करोड़ का चबाहर का जो हमारा इन्वेस्टमेंट था, उसका सत्यानाश करवाया, भगा दिया वहां से. ठीक, अब रशिया के पास जब ये सारा वार शुरू हुआ मिडिल ईस्ट का, तो आप फिर पहुंचे रशिया के पास कि साहब हमें तेल चाहिए. उसने कहा नथिंग डूइंग, जो मार्केट रेट है उस पर देंगे. और अब हालत देखिए, जो मार्केट रेट है उससे भी $2 से $3 प्रीमियम पे भारत तेल ले रहा है. यानी कि $50 की चीज आप 102-105 रुपए में ले रहे हो. ठीक, और चाइना कितने में ले रहा है? उसी 50 में. और चाइना विन विन पोजीशन में है, आप कहीं के नहीं हो. ईरान से 2 दिन से क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ईरान से प्रधानमंत्री ने बात की ईरान के राष्ट्रपति से, और उन्होंने 2 जहाज अलाउ कर दिए. अरे भले आदमी हो. ईरान के राष्ट्रपति ने तो प्रधानमंत्री के फोन को एक्नॉलेज भी नहीं किया. आपने देखा ट्रंप भारत के बारे में कुछ भी ट्वीट करता है, मोदी के बारे में भाग के रिट्वीट करते हैं.
उस आदमी की तरफ से, ईरानियन राष्ट्रपति की तरफ से एक लाइन का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया। फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से प्रधानमंत्री की बातचीत का एक लाइन का कम्युनिक नहीं आया, एक लाइन का। समझिएगा बात को। तो ईरान, अब हार्मुज के अंदर हमारे 38 जहाज खड़े तेल से लदे हुए, निकाल के दिखाओ ना आप। अब स्टोरी क्या चलाई है रात से, जब मैं और आप बात कर रहे हैं, आपके यहाँ तो अभी रात हुई है, हमारे यहाँ, कि हार्मुज के पास हमारे 2 शिप्स खड़े हैं, एस्कॉर्ट करके लेके आएगी आपको। हार्मुज से, ईरान तो हमारा फ्रेंड था, वो क्या कह रहे हैं कि जो भी हमारे दोस्त हैं वो आराम से जा सकते हैं, तो भारत क्यों नहीं आ पा रहा? आप तो ईरान के दोस्त नहीं रहे ना, फिर तो आप कौन से पाले में? यू आर ऑन द साइड ऑफ इजराइल एंड अमेरिका। भारत की जो ईरान से दोस्ती थी, मोदी ने क्या कहा था आपको याद है? जब वहां खामनेई साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि हमारी और ईरान की दोस्ती इतनी पुरानी है जितनी इतिहास, हिस्ट्री इटसेल्फ। और आज हालत यह है कि सूत्र बता रहे, सरकार नहीं बता रही, सूत्र बता रहे, ओल्ड एज हिस्ट्री। यस, आज ये कह रहे हैं कि हमारे 2 सूत्र बता रहे हैं कि हमारे 2 जहाज खड़े हुए हैं वहां पर, जो एस्कॉर्ट कर लेके आओ जरा, एक बार पता लगे। तो जो टाइम टेस्टेड रशिया था, उसके साथ आप दोस्ती से बढ़ के व्यापार पे आ गए। ठीक, उन्होंने कह दिया जाओ कर लो जो करना है। इधर से ईरान, जहाज निकाल के दिखाओ। और फर्जीवाड़ा इतना किया जा रहा है, सारा मिडिल ईस्ट क्राइसिस, वेस्ट एशिया क्राइसिस जो भी हो रहा है, और केंद्र सरकार पता है क्या कह रही है आपकी डंकापति? वो राहुल गांधी के वीडियो एडिट करके उस प्रोपेगेंडे में लगे हुए हैं कि राहुल गांधी ने चेयर को यार कह दिया फलाना, वो फर्जीवाड़ा क्लिप्स के जरिए। भक्त जो है वो नाले की गैस का, आपको ऐतिहासिक याद होगा, 9 साल पुराना, जो मोदी जी ने ज्ञान दिया था विज्ञान भवन में, 2017 में। पूरे देश के अंदर उनकी खिल्ली उड़ रही है। पिछली बार हमने चर्चा की थी, जगह जगह पे कांग्रेस वही प्रदर्शन कर रही है कि भाई नाले वाली गैस ले जाओ। तो आप समझिए, अमेरिका तो ठीक मरा, उसने गलत फैसला लिया, अमेरिका ठीक एक्सपोज हुआ, उसकी सारी फाल्ट लाइन्स थी। भारत की क्या वो था? भारत क्यों सफर है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में? आज भारत कहां खड़ा हुआ है? अमेरिका जब चाहता है बाजू में रोड देता है। इजराइल, यू आर ऑन द रॉन्ग साइड। तो जब रॉन्ग साइड पे हो, कंप्लीटली आइसोलेटेड हो। जो दुनिया के अंदर भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अगुआ था, आज उसका कोई नाम लेवा नहीं बचा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अजीत सिंह या हेमंत अत्रे? इसके लिए तो वही जिम्मेदार है ना जो सत्ता में बैठे हुए। और एक सूत्री कार्यक्रम क्या है? धर्म की राजनीति। आपने धर्म की राजनीति करके देश को बर्बाद किया। अब धर्म की कूटनीति कर रहे हैं। डिप्लोमेसी कभी भी धर्म के आधार पे होती है क्या? आप सत्ता में रहे, मैं रहूं, कोई भी रहे, डिप्लोमेसी इज ए ऑनगोइंग प्रोसेस, इट इज ए इन कंटिन्यूटी। ये नहीं कि आपने इजराइल की कीमत पर पूरे मिडिल ईस्ट से बिगाड़ ली या ईरान से बिगाड़ ली। ईरान हैज बीन आवर फ्रेंड्स ऑल थ्रू। वो इंडियन रुपी में पैसे, तेल देते थे हमें, उधार में तेल देते थे। दे वर ऑलवेज ऑन आवर साइड, इवन कश्मीर के मामले पे भी, एक मुस्लिम देश होते हुए भी। और आज आपके यहां क्या हो रहा है? भक्तों को समझ ही नहीं है। तो एक तरफ ट्रंप, एक तरफ मोदी, और विन विन किसकी हुई? विन विन हुई रशिया की। ईरान क्या जबरदस्त मिडिल ईस्ट के अंदर जलवा है, आप देख लीजिए, जिसको चाहते ठोकते हैं। कल आप देखिए सब, जो अपने क्या नाम है, दुबई का एयरपोर्ट पहली बार बंद रहा। अजीत जी, दुनिया का बहुत बड़ा एविएशन हब है, 1250 फ्लाइट रोज होती है, पूरा दिन बंद। इसका मतलब समझिए क्या है? जो मैंने आपको कहा कि अमेरिका का, मोदी का तो जोड़ा जब उठेगा उठेगा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, देखिए न्यूयॉर्क में आप बैठे, मुझे लगता है कि झोला तो ट्रंप का उठेगा। ये कब तक आप बकरे की मां खैर बनाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन इस युद्ध के कारण जो अमेरिका की हालात हुई है इंटरनेशनली एज ए सुपर पावर, उनकी जो सुपर पावर वाली कहानी खत्म है यहां से, फ्रॉम या नाउ ऑनवर्ड्स। सुपर पावर गिड़गिड़ा रहा है कि आप आओ हार्मुज में। इट्स ए सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। 4 दिन पहले आप जीत रहे थे, अब कह रहे मेरी मदद करने आ जाओ। तो ट्रंप को फेस वैल्यू पे लेगा कौन? इज ए नॉन सीरियस करेक्टर, इज ए नॉन सीरियस वन। और लड़ाई कभी भी एडवेंचर या मिस एडवेंचर नहीं हुआ करते, इट्स ए कैलकुलेटेड वन। आपने क्या करना है, कितना करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे उसको अचीव करेंगे, एंड हाउ यू विल ईज आउट फ्रॉम देयर। ही डजंट हैव एनी प्लान। मैंने आपको बताया, उसका एडवाइजर जो लड़ाई कराने वाला था विटकॉफ, वही कह रहा है कि हमें भी नहीं पता। तो जब इसको नहीं पता तो उसको भी नहीं पता। तो आज अमेरिका को एक, खुद तो बुली है ही, ट्रंप इज नॉन एज ए बुली इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। आज अमेरिका को भी उसने बुली स्टेट के तौर पे एस्टेब्लिश कर दिया एज ए कंट्री। और कारण, एप्स्टीन में एक्सपोज्ड कौन हुए? ट्रंप। एंड हु इज पेइंग द कॉस्ट? 33 करोड़ अमेरिकन फॉर ऑल टाइम्स टू कम। जो आपके अंदर जो चौधरगा भाव था, आपकी सारी चौधर निकाल के उसने सड़कों में खेल दी कि वी आर द मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल पीपल,
वी डोंट अंडरस्टैंड द न्यूएंस, और यहां पे उसने लाके खड़ा कर दिया। उसके टैरिफ को आपने भुगता, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा, इज ए मल्टी बिलियनियर। और अगली चीज आपको और बता दूं आज बहुत जिम्मेदारी के साथ, ईरान का अगला गेम क्या है। मिडिल ईस्ट के अंदर आपको पता है ट्रंप के बहुत ज्यादा बिजनेस इंटरेस्ट पर्सनल भी है, ट्रंप फैमिली में, ट्रंप टावर्स, ट्रंप ये वो। अगला टारगेट उनका वो है कि ट्रंप का जो पर्सनल चीजें हैं उनको हिट करेंगे। they have already declared that we are going to hit them. तो जब ट्रंप के ऊपर खुद आके लगेगी ना, तब उसको समझ में, उससे पहले नहीं मानेगा वो। और फिर ये कैसे भागेगा, आप केवल उस सीन की कल्पना कीजिए जब अमेरिका वहां से भागेगा पूंछ दबा करके। आप कह रहे विद इन 2 hours ऑफ फर्स्ट स्ट्राइक ही सेज कि वी हैव वन, और 18वें दिन हाथ जोड़ रहा है कि यार आप आ जाओ। ऐसा व्यक्ति आपने देखा है क्या? और पूरे मीडिया के सामने ये कह रहा है कि वी वर शॉक्ड कि ईरान ने ऐसे मिडिल ईस्ट पे कैसे अटैक कर दिया। तो और प्रसाद लेके आते हैं वो कि भाई साहब आपने बड़ा अच्छा किया और ये हनुमान जी का प्रसाद खाओ। मैं What nonsense he is talking? थोड़ा पीछे लेके आता हूं आपकी बात को, जब आपने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमारे नेवल शिप्स जो हैं वहां जाके उनको एस्कॉर्ट करके लेके आएंगे, तो कोई वेक्टर दिया इन्होंने? कहा हॉर्मोज की खाड़ी में कहाँ है वो खड़े, कि ओमान की खाड़ी में है, कि वहां से वो निकल आए तब लेके आएंगे? क्योंकि मुझे तो अब तक ये खबर है कि जो निकल आए हैं, और अंजना ओम कश्यप वो बता रही है कि सायरन बजाते बजाते भारत का झंडा लहराते हमारे 2 जहाज निकल आए। तो ये कितनी बेशर्मी की बात है। उन्होंने छोड़ा है, इट वॉज क्विड प्रो को बेसिकली। ठीक है, आपने उनके जो नाविक फंसे हुए थे हमारे इंडिया के अंदर, उनके जहाज में दिक्कत आई थी, आपने चार्टर्ड फ्लाइट से उनको कोच्चि से तेहरान भेजा, और एज ए गुडविल जेस्चर उन्होंने आपके 2 जहाज अलाउ किए। लेकिन हमारी आदत क्या है जी, हमें छाती पीटनी है, हमें डंका बजाना है, हम किसी भी बात का डंका बजाएंगे। और हम पहले देश हैं, अमेरिका तो खैर अब जो भी है, अमेरिका के बारे में तो आप ज्यादा जाने, हम पहले लोग हैं जो लंका लगने पे डंका बजाते हैं। हमारी लंका 12 साल से लगी हुई है, हमें समझ में नहीं आ रहा, हम अभी भी डंके में ही लगे हुए। हकीकत क्या है आज की तारीख में? सूत्र ये बता रहे हैं कि हार्मूज स्ट्रेट के पास हमारे 2 युद्धपोत तैनात किए हैं, सूत्र बता रहे हैं। तो विदेश मंत्री कहां चला गया आपका? वो आपका निंदानाथ कहां चला गया? राजनाथ सिंह 56 इंची का छोटा भाई, 52 इंची कह लो आप, 48 होगा पता नहीं मुझे। तो बेसिकली आज की तारीख में अजीत जी सबसे दुखद पहलू क्या है इस पूरे घटनाक्रम का? अच्छा भला दुनिया शांति से चल रही थी, इजराइल का एक मिस एडवेंचर, क्योंकि देखिए उसको अपनी बदमाशी वहां पर कायम रखनी है। वो मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका की बिगड़ैल औलाद है, सब उसने कभी इस एरिया में पिछले कई दशकों से शांति नहीं रहने दी। अब वो 5 उंगलियां दिखाने के लिए अपना वीडियो निकाल रहा है, वो नेतन्याहू 5 उंगलियां 5 उंगलियां। देखिए आप गुरु चेले की वो देखिए, ट्रंप इज शॉक्ड, ठीक? अभी आपके सामने ट्रंप ने कहा आई एम शॉक्ड, अभी 20 मिनट पहले जो आपने वीडियो दिखाया। नेतन्याहू छुपा हुआ है, इजराइल का बेड़ा गर्क हो गया, पूरा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा देश बंकरों में छुपा हुआ है, ठीक? उसको अब भी समझ में नहीं आ रही, ऐसा रक्त पिपासु आदमी, इज ए ब्लड थ्रस्टी फेलो। और हिंदुस्तान के अंदर देख लीजिए, वो आज भी उन्हीं के साथ लगे हुए, उन्हीं के साथ लगे हुए। ऐसा नहीं कि इस चीज को सुधार ले ना, अभी भी उन्हीं के साथ। क्यों? क्योंकि आपकी कमजोर नस उनके पास है, एंड दिस इज ए वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। नहीं, पर अभी मोदी जी ने एक स्टेटमेंट तो दिया है कि ईरान हमारा दोस्त है, हम उनके दोस्त हैं, तो वो अब बोला है उन्होंने, तो मतलब वो सुधार रहे हैं गलती या क्या है? मतलब कि नहीं कुछ नहीं कहना चाह रहे। अब नहीं उसने कहीं ये नहीं कहा ईरान हमारा दोस्त है, वो बहुत कलाकार आदमी है। उन्होंने केवल जो मिडिल ईस्ट की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की, चिंतित बहुत रहता है ना वो, क्योंकि उसको आप समझिए चुनाव आ गया, जिस दिन पार्लियामेंट के अंदर तमाम वो हो रही थी, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हो रहा था, वो भाई केरल और तमिलनाडु में डंका बजा रहे थे, चुनाव आ गया। अब कल आप परसों देखा होगा जब चुनाव डिक्लेयर हो रहे थे, तो वो असम और बंगाल के अंदर डंका बजा रहे थे। मिडिल ईस्ट के ऊपर कहते हैं श्रीमान कि जैसे हमने सक्सेसफुली कोविड को वो किया था काउंटर, वैसे ही मिडिल ईस्ट को कर लेंगे। तो कोविड में तो साहब सत्यानाश हुआ था, सत्यानाश, 60 लाख लोग मरे थे। अब आप देख लीजिएगा। तो कहने का मतलब यह है जीत जी, कुल मिलाकर के दुनिया आज ऐसे दोराहे पे खड़ी कर दी गई है चंद सिरफिरों के चलते। उसमें सब उनका सारे सिरफिरों का गुरु है आप वाला ट्रंप, उसका सेकंड इन कमांड है नेतन्याहू, और उसके बाद तमाम उनकी ब्रांचेज हैं। एक ब्रांच हमारे यहां भी है, वो भक्तों को मुबारक। तो अब देखिए हेमंत जी, आप तो इंडिया में बैठे, मैं यहां नहीं हूं, लेकिन आप सच सच बताइए दिल पे हाथ रख के
क्या वाकई वहां पे एलपीजी गैस की किल्लत है, ये लाइनें सही हैं या खाली ये मीडिया में हाइप है? नहीं अजीत जी, देखिए मीडिया तो इसको उस चिमटी से भी नहीं छूता इस तरह के मामलों को, माफ कीजिएगा, वो तो पोमेरियन है। सरकार की लाइन सूत्र बता देंगे, वो अपना मूत्र करके चले जाएंगे, वो छोड़ दीजिए आप। हकीकत ये है, अभी तक एज ऑफ नाउ वंस वी आर टॉकिंग एंड टुडे इज 17th of March, अभी तक ग्रास रूट पे स्केर्सिटी नहीं है एलपीजी की, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन पैनिक है कि हो जाएगी, जो आशंका है ना, उसके अंदर, उस पैनिक के अंदर स्केर्सिटी दिखती है। एज ऑफ नाउ सप्लाई इज प्रॉपर, ऐसी कोई बात अब तक के लिए नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो निश्चित तौर पर यह स्थिति बिगड़ेगी, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। देखिए, यही चीज है जो मैं दर्शकों आपको बताना चाहता हूं कि हम बिल्कुल सही खबर लेके आना चाहते हैं कि जो कुछ भी है ये मतलब कि कुछ ना कुछ जो है ये हाइप है, और इसको हम रिकॉर्ड स्ट्रेट करने के लिए हेमंत जी जो है वो बैठे हैं, और उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि ये इट इज द फैक्ट कि ये हो सकता है और ये होगा। ये तो तेल की किल्लत से भी होगा और जबरदस्त होगा। अभी तो वेट कीजिए थोड़ा, अगर ये 3 हफ्ते और खिंच गया तो फिर क्या होगा, इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन चले हेमंत जी, टाइम हो गया, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज बहुत अच्छा आपने विश्लेषण दिया, और दर्शकों बहुत बहुत शुक्रिया। करंट अफेयर्स विद हेमंत अत्री, एंड आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हमारे चैनल को मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो नॉन सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें और प्रोत्साहन मिलेगा कि हम और अच्छे शो लेके आए, और हेमंत जी जैसे विख्यात पत्रकार जो हैं उनको लेके आए। तो धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।